बीजेपी विधायक ने खोली अपनी सरकार की पोल। कर्नाटक में मंत्री मांग रहे हैं ठेकेदारों से रिश्वत। जी हां, कर्नाटक में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ये चुनाव पहले भी हो सकते हैं। बीजेपी की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार हो गई है। जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है और एक बार फिर से 2.5 साल पुरानी कहानी दोहराने की तैयारी शुरू हो गई है। जुलाई 2019 में कांग्रेस और जेडीएस के 1.5 दर्जन विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिससे कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई और सत्ता बीजेपी के पास चली गई थी। लेकिन बीजेपी में गए कांग्रेस और जेडीएस विधायकों को अब अगले साल होने वाले चुनाव की चिंता सताने लगी है। अधिकांश विधायकों ने अपनी पुरानी पार्टी से संपर्क साधा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक अब अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर होते जा रहे हैं। संकेत साफ है कि बीजेपी को चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी ओर कर्नाटक की बोम्मई सरकार इस समय हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलती दिख रही है। एक तरफ छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज आने पर सख्ती से बैन लगाया गया है, तो अब मंदिरों के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान निशाने पर आ गई है। यानी साफ है कि बीजेपी को कामकाज पर नहीं, ध्रुवीकरण पर ही भरोसा बचा है और यही डर बीजेपी के अंदर पैदा हो गया है। यदि ध्रुवीकरण कार्ड नहीं चला तो कर्नाटक में बड़ी हार तय है और कर्नाटक का इतिहास रहा है, यहाँ कभी भी ध्रुवीकरण का कार्ड नहीं चला है। बीजेपी तभी जीती जब यहाँ के बहुसंख्यक लिंगायत समुदाय ने उसका साथ दिया और लिंगायत समुदाय के अंदर अलग धर्म की मांग भी उठती रही है। ऐसे में हिंदुत्व के सहारे लिंगायतों को बीजेपी अपने पाले में नहीं कर सकती और विकास के नाम पर तो बीजेपी के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी की हिंदुत्व वाली शैली को लेकर पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति पैदा होने लगी है। कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराकर कर्नाटक में बीजेपी का रास्ता साफ करने वाले विधायक एच विश्वनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उडुपी मंदिर परिसर से मुस्लिम दुकानदारों को हटाना बिल्कुल गलत है। सरकार बीजेपी चला रही है, हिंदुत्ववादी संगठन नहीं। मुस्लिम लोग छोटा मोटा काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। इन लोगों को मंदिर परिसर से बेदखल करना इन्हें भूखा मारने जैसा है। राज्य में आरएसएस मनमानी कर रहा है और कर्नाटक की बसवराज बोम्मई की सरकार खामोश है। राज्य में हिंदू और मुसलमान हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन अब उनके बीच मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। बीजेपी विधायक विश्वनाथ ने अपनी सरकार को भ्रष्ट तक बता दिया। विधायक के आरोपों पर कांग्रेस ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि बोम्मई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एसीबी मौन मुद्रा में है। शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ है? कर्नाटक के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री के विश्वरप्पा पर आरोप लगा है कि उनके साथियों ने एक ठेकेदार के कमीशन की मांग की है। कांग्रेस सांसद एल हनुमंतैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार के मंत्री सरकारी ठेकों में 40% कमीशन मांग कर रहे हैं और इससे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम प्रधानमंत्री से चाहते हैं कि वे इस मामले में दखल दें और कर्नाटक सरकार को बर्खास्त किया जाए तथा जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।